अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इसकी सिंगल लेयर ही हम यूज़ करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है। इस तरह से हम इसको नीडल की हेल्प से इजीली एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपको लोकल मार्केट से ये इजीली मिल जाता है। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और 1.0 mm की हुक भी इस थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती है। आपके हाथ पे जो सूट करती है वो वाली हुक यूज़ कीजिए। अमूमन साइजेस भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इनके ये जो ग्रिप वाली हुक होती है वो अमूमन हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस में होती है, या अगर आपको ग्रिप के बगैर भी पकड़ना आसान है तो आप इजीली कोई भी हुक यूज़ कर सकते हैं। सो काइंडली एक रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनों से, बेटियों से जो नए सीखने वाली हैं, नए देखने वाले हैं, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा लो है इसकी एवरेज व्यूज़ की, तो और अपने इर्द गिर्द सब बहनों से जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम अपना आज का डिज़ाइन, बहुत ही इजी और सिंपल है आज का डिज़ाइन, स्पेशली मेरी प्यारी जो बिगनर्स हैं, सीखना चाहती हैं नई चीज़ें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कोशिश होती है हमारी कि हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे डिज़ाइंस कुछ इसी तरह से बनाऊं कि आपको छोटे छोटे से जो डिज़ाइन हों लेकिन देखने में भी खूबसूरत लगें और आप इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनको कंप्लीट कर सकें। और ट्राई अगर आपने अपनी स्टार्टिंग पे हैं तो आप कॉटन थ्रेड के साथ बनाया कीजिए लेसेस, उसके साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और अच्छे से नीटनेस भी आती है। सो हमने स्लिप नॉट ले लिया है और फ्रंट साइड पे हम इसको अटैच करेंगे। आपने अपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लेना है और हमने यहाँ पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके एज पे 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के बाद हम डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में यानी कि इसी गैप में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे हो गया, इसी गैप में हम 2 डबल क्रोशे, ये हमारा 4th डबल क्रोशे हो गया। जब हम 4 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारे पास 5 की काउंटिंग बन जाएगी, यानी कि हमने 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाया है। तो वो हमने इसके एज पे 5 की कंप्लीट कर ली काउंटिंग। यहीं पे हम इसके एज पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इसी को पलट के थोड़ा सा बैक पे चले जाएंगे और इस सारे पैटर्न का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसके चेन में हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए वापस फ्रंट पे आ जाना है। वापस फ्रंट पे आए तो हमारे पास इसके एज पे ये कुछ इस तरह से 4 चेन का गैप नज़र आएगा। इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 2 चेन ले लेंगे और अगेन सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम इस 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे को 5 टाइम रिपीट करेंगे। 1 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन सिंगल क्रोशे और ये हमारा लास्ट 5 कंप्लीट किया। तो इसके एज पे हमने इस तरह से क्राउन टाइप हमारा डिज़ाइन बन जाएगा पीकॉक्स के साथ। इसको एज इट इज़ ऐसे ही हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं लाएंगे, बहुत ज़्यादा हम पास भी नहीं बनाएंगे। सो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी। आप चाहें तो इस पीकॉक्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन बनता है और इतना छोटा सा नीट डिज़ाइन है, आप किसी भी तरह के थ्रेड से आप इसको ईजिली बना सकते हैं। सो इस तरह से आपने अपने एक पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद जितने भी आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं उतने डिस्टेंस पे आप सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और 4th सिंगल क्रोशे पे हम फिर से अपना ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। आप बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं और आप इस तरह से डिस्टेंस को बढ़ा के भी बना सकते हैं। सो इस तरह से जब मैंने 4th वाला सिंगल क्रोशे कर लिया, विदाउट एनी डिस्टेंस मैंने सिंगल क्रोशे लिया है। आप चाहें तो सेंटर में डिस्टेंस ले सकते हैं, इस तरह से आप थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर से इसके एज पे हमने 2 चेन बनाया,
2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के इसी गैप में हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। जब 4 डबल क्रोशे बना लेंगे तो ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग दे देगा इस तरह से। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे इसके एज पे हमने क्या करना, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाना है। बैक पे थोड़ा सा पलटते हुए ये जो हमारा पैटर्न है इसका जो वेरी फर्स्ट 2 चेन हमने बनाया है उसके एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है बैक साइड से। वापस फ्रंट पे आएंगे और इस 4 चेन के क्रॉस में हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम, फिर 2 चेन बनाएंगे सेंटर में, फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो इस तरह से हम इसको 5 टाइम रिपीट करेंगे। 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 टाइम हो गया हमारे पास। 1 2, ये 4, 1 2 और ये 5 कंप्लीट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ इसके अपने ही डिस्टेंस पे इसको अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे। सो इस तरह से हम अपनी सारी लेंथ को सेम पैटर्न के साथ कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है हमारा डिज़ाइन। इसके सेंटर में फिर से हम अपना डिस्टेंस रख लेंगे। आप इन पीकॉक्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। छोटे बारीक वाले मोती होते हैं क्रिस्टल के, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। और हम इसकी मज़ीद लेंथ भी बना के देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन लेंथ पे बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। सो मैंने इसकी थोड़ी सी लेंथ को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये 1 साइडेड हमारा पैटर्न है। पैटल के ऊपर फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आप किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं, आप सिल्की थ्रेड ले लीजिए, आप कॉटन थ्रेड ले लीजिए, पैराशूट का थ्रेड आपके पास अवेलेबल है तो वो ले लीजिए। कुछ बहनें मेरी पूछने हैं कि ये वाला थ्रेड कौन सा है, ये कॉटन थ्रेड है और हमें लोकल मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। अमूमन मैं कॉटन थ्रेड से इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आसानी होती है बनाने में और आपको सीखने में भी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी आसान होता है। लेकिन हमने बहुत सी लेसेस सिल्की थ्रेड से बनाई हैं, पैराशूट के थ्रेड से बनाई हैं, इवन के वूल के बारीक वाले थ्रेड से भी आप बना सकते हैं। जैसे भी आपको ईजी लगता है, आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है अब वो यूज़ किया कीजिए, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है वो भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। और अगर आपको मिल नहीं रही है थ्रेड, आपको करीबी में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैं अक्सर औकात दराज ऑनलाइन से इस वाले थ्रेड को भी बाय करती हूँ और इस तरह के हमारे पास जो सिल्की थ्रेड होते हैं वो भी मिल जाते हैं ईजीली। और ये वाले हमारे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और वूल भी, जो भी आप लेना चाहते हैं, हुक भी आपको दराज ऑनलाइन से ईजीली मिल जाएगी। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो सके। सो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।